तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुन के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है। इतनी बड़ी खबर है, वो अचानक मिली है, समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करूं। हैरत है तो ठीक है, लेकिन पता है इस वक्त तुम्हारी शक्ल कैसी लग रही है? जैसे तुम्हारे हवास बाख्ता हो गए हो, उदास लग रहे हो, परेशान भी। होना भी चाहिए वैसे, सारा तुम्हारी कज़न भी तो है, और फिर इतनी इज्जत भी करते थे तुम उसकी। करते थे, अभी भी करता हूँ। अभी भी करते हो? नाइस। तो जो उसने तुम्हारी माँ और बीवी की बेइज्जती की उसके बाद भी करते हो? हैं? बड़े महान इंसान हो यार। एक बात पूछूं, सालार से कोई टसल है तुम्हारे? नहीं। तो फिर उसने ऑफिस से उठा के ड्राइविंग सीट पे क्यों बिठा दिया? बड़े भाई हैं वो मेरे, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो उसने मिसबिहेव किया उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे लिए आज भी रिश्तों की वैल्यू किसी भी नाराजगी से ज्यादा ही है। वाह, क्या बात। तुम्हें पता है इतना स्पिरिचुअल होना आज के जमाने में एक टैलेंट है। कैश कराओ यार, पैसे कमाओ, यूट्यूब पे चैनल भी बना सकते हैं। काश मेरी सोच भी तुम्हारी जैसे होती। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? घर नहीं जा रही मैं। तो कहाँ जा रहा है? सालार के घर बहुत अरसे से नहीं गई, आंटी से नहीं मिली, वहां ले चलो। सच, तुम कैसे जाओगे वहां? सारा देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा उसे, ड्राइविंग सीट से उतरते देख के तुम्हें। अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो, घर ले लो, मैं कल चली जाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ले जाता हूँ। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं और बहुत अपसेट हूँ मैं इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो कुछ ज़्यादा ही थक गया। क्यों, आज काम ज्यादा था क्या? नहीं, एक्चुअली काम भी इतना ज़्यादा नहीं था, पता नहीं, शायद जहनी थकावट ज़्यादा थी। जहनी थकन तो इंसान को तभी होती है बेटे जब वो अपने आप से जंग लड़ रहा हो। या फिर अपने ज़मीर को ज़बरदस्ती चुप करवा रहा हो, या फिर सच से नजरें चुरा रहा हो। क्या बात है अम्मी, इतनी बेरब्त बातें क्यों कर रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया मैंने। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला। नहीं नहीं, रुकिए, मैं चाय वगैरह बाद में पी लूँगा। पहले मुझे ये बताएं कि जो आपने बात की है ये क्या सोच कर की है? खुल के बात करें ना। तो मुझे सच सच एक बात बताओ, तुम मुमानी की बातों को दिल पर ले गए हो क्या, जो अलग शिफ्ट होने की बातें कर रहे हो? अपना घर में शिफ्ट होने का सोच रहे हो? नहीं तो, और मैं क्यों उनकी किसी बात का बुरा मनाऊंगा? कौन आपसे ये सब कह रहा है? तो इसका मतलब ये है कि तुमने उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। अरे मैं क्यों मनाऊंगा उनकी किसी बात का बुरा? ठीक है, हम दोनों जानते हैं कि गुस्से की थोड़ी बुरी हैं और जो दिल में होता है बोल देती हैं, मुखलिस हैं,
मुनाफकत नहीं है उनके अंदर, तो जाहिर बात है ये सब चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं उनमें, और इन्हीं की वजह से मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता उन्हें छोड़ने का। क्या बातें कर रही हैं आप? अगर ये सब बातें सच हैं तो मुझे ये बताओ कि किराए पर अलग घर क्यों ढूंढते फिर रहे हो? ये बात किसने बताई है आपको? तुम ये बात छोड़ो, मुझे ये किसने बताया, तुम मुझे ये बताओ कि घर क्यों ढूंढते फिर रहे हो किराए पर? अरे मैं किराए पे घर नहीं ढूंढ रहा, मैं तो परचेज करना चाह रहा हूँ। वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों? सारा के कहने पे। वो दरअसल उसने एडवांस भिजवाया था। सुफियान और सना के लिए एक अलग घर चाहती है ताकि वो सलार के जुल्म सितम से बचे, उसकी सास के जुल्म सितम से बचे, और उसके पास कोई और शख्स नहीं था राब्ता करने के लिए, कोई मदद करने के लिए। इस वजह से उसने मुझसे राब्ता किया, और मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो आपको, लेकिन यकीन करें मेरी नीयत सिर्फ सुफियान और सना की भलाई की। सारा ने तुमसे जो कुछ कहा है उसकी हर बात मानो। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी भी चीज से, किसी भी बात से उसे मजीद कुछ तकलीफ हो। सारा, तुम्हारा अपना घर है तो तुम मेरे पैरों के नीचे से जमीन और सर से आसमान क्यों छीनना चाहती हो? कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, एक यूएसबी थी, तुमने देखी? नहीं नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, 2-3 दिन में तुमने कहीं पे भी कोई यूएसबी पड़ी देखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ ऐसी चीज़ मिलती भी तो मैं ऑफिस दे देता। क्या कर रहे हो यार? किस चीज का गुस्सा उतार रहे हो? सालार का गुस्सा उस पे निकालो, मुझ पे नहीं। और अगर बेइज्जती की वजह से मरने का दिल चाह रहा है ना तो अकेले जाके मरो, मुझे क्यों साथ लेके मर रहे हो? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। इसलिए मैं ऑफिस के बारे में सोच रहा था, थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, वो हमें शायद पता नहीं है। सना एक्सपेक्ट कर रही है, ऊपर से मेरी जॉब भी चेंज हो गई, तो इसीलिए उसी के बारे में सोच रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। हाँ, इट्स ओके। सुफियान और सना के लिए एक अलग घर चाहती हूँ ताकि वो सलार के जुल्म सितम से बचे, उसकी सास के जुल्म सितम से बचे। उसके पास कोई और शख्स नहीं था राब्ता करने के लिए, कोई मदद करने के लिए। इस वजह से उसने मुझसे राब्ता किया। और मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो आपको, लेकिन यकीन करें मेरी नीयत सिर्फ सुफियान और सना की भलाई की। दरवाजा नहीं खोलोगे? जी। थैंक यू।
चलो ना मेरे साथ, तुम्हारा भी तो घर ही है। नहीं, मैं यही ठीक। सही है, तुम वेट करो, मैं आती हूँ। फालू जान, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बेगम साहिबा, वो मैं अभी अपनी आंखों से देख के आई हूँ। बाहर सुफियान साहब आए हैं, अगर आप चाहें तो आप भी जाके देख लें। वो साहब की गाड़ी के पास खड़े हैं, आप इन्हें अंदर नहीं बुलाएंगी? नहीं, अगर मैंने सुफियान को अंदर बुला लिया तो उससे लगेगा कि शायद मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी और सारा की सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। ये अलीना कहाँ है? जरा जाओ उसे देखो कहाँ है। मैं देख कर आती हूँ। क्या कर रही हो तुम? अलीना, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या कहा तुमने? किसका कमरा है? तुम्हारा कमरा? जहाँ तक मुझे पता है ये तो सालार का कमरा है, और उसके कमरे में मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी, समझी? किस हैसियत से? बताया नहीं उसने तुम्हें? देख रहे हो, आज ही दिए। कह रहा था लेना हम जल्द शादी कर लें। मेरा सवाल अब भी वही है, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो और क्या ढूंढ रही हो? मैं इस कमरे में क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ चाहिए, वही ढूंढ रही हूँ। जाओ आप चाय बना के लाओ। पता है ना कैसी चाय पीती हूँ मैं? हाँ, लगा ली शिकायत? देख लिया मेरी शिकायत लगाने का अंजाम। चलो अब शाबाश, चाय बना के लाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। माहीन, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूं और तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? माहीन, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम किससे बात कर रही थी? तुम्हें आवाज नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं?
किससे बात कर रही थी? खालू से बात कर रही थी। खालू से बात कर रही थी। तो ये असर हुआ मेरी बात का तुम पे। ये अहमियत है मेरे फैसले की। नहीं अजाना, गलत समझ। कोई वसाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बल्कि सच कहूं तो अब मुझे लगता है तुम मेरे साथ मुखलिस हो ही नहीं। मुखलिस हूँ अजान। अगर मुखलिस होती तो मर जाती, लेकिन इस शख्स से बात ना करती तुम। अजान कहाँ जा रहे? क्यों बताऊं तुम्हें? बीवी हो आपकी। इस सब के बाद तुम मुझे शौहर मानती भी हो, बीवी हूं आपकी। अजान आप बदल रहे। बदल नहीं रहा। दरअसल मैं एक इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं। हर एक्शन का रिएक्शन देना आता है मुझे। अजान, अजान मेरी बात तो सुने। अजान मेरी बात तो सुने। ये क्या है? देख लो। ये कहाँ से मिली तुम्हें? तुम्हारी अलमारी के नीचे वाली दराज से। तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि तुमने कहानियाँ लिखी हैं और तुम राइटर बनना चाहते हो? हाँ मुझे याद है, मैंने जिक्र तो किया था, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि तुम ज़मीन खोद कर ये खजाना निकाल लोगे। देख लो, तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे याद होती है, तुम्हारी चीज़ों का भी ख्याल है। भाई जो लड़की मोहब्बत के लिए अपनी जान ले सकती है, उसकी मोहब्बत पे शक करके मुझे खुद को फिरका इश्क से खारिज करवाना है क्या? अच्छा, मैंने सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। ये वो कहानियाँ जिनमें मसाला है सही है। और जो आजकल स्क्रीन पे हिट है, तो इन्हें कंपोज करो ताकि ईमेल करने में आसानी हो। एक और बात, प्रूफ रीडिंग ज़रूर करना। तुम्हारे अल्फाज ना आपस में दस्तगिरबान महसूस होते हैं। अच्छा, तो ज़रा बताइए मुझे, दस्तगिरबान का मतलब क्या होता है? आप राइटर हैं, आप बताएं। नहीं, आपने भी कहा ना कि मेरी कहानियों के अल्फाज आपस में दस्तगिरबान महसूस होते हैं। मतलब के उलझे हुए होते हैं लफ्ज़, उनको ज़रा सॉर्ट आउट करो। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है। आपने हमें अभी जाना कहाँ है? कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ कर आता हूँ। फिर वही जो कह रही हूँ वो करो। हेलो जी सर, मैं सुफियान बात कर रहा हूँ। जी मेरे भी ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड से 2.5 लाख की पेमेंट हुई है जी, लेकिन मैंने तो ये HR को जमा करवा दिया था और उन्होंने मेरे सामने कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया था। फिर ये कैसे हो सकती है? जी प्लीज़ आप चेक करें इसे, और अगर नहीं हुआ तो फिर इसे परमानेंट ब्लॉक कर दें। जी ओके। सारा बीबी, आपने ना लीना बीबी को बहुत सर चढ़ा रखा है। किस तरह आपसे बदतमीजी कर रही थी? आपको तो उससे डबल बदतमीजी करनी चाहिए थी। बदतमीजी मेरी फितरत में नहीं है। सारा बीबी, इंसान को ना कुछ काम ऐਵੇਂ ही भी कर लेने चाहिए, दिल को सुकून मिलता है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती? साहब जी को शिकायत लगाती ना, तो भले लगाए, आपके दिल को तो सुकून मिल जाता।
परवीन, अपनी सीनियर मेट को कहना कि मेरा कॉफ़ी का प्लान बदल गया है, अब मैं खाना खाऊंगी, तो मेरे लिए अब खाना बना दे अच्छा सा, ऑयल ज़रा कम रखे। जी मैं कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कहने की क्या ज़रूरत है, सुन लिया होगा ना उसने। अच्छा सुनो, इसे कहना कि मेरे ड्राइवर के लिए भी खाना भिजवा दे। कोई जरूरत नहीं है इसकी फरमाइशों को पूरा करने की। साहब उन्हें प्रपोज कर चुके हैं आंटी। अंगूठी पे बना दी है। आप मुझे पता है उनका हुक्म मानने के अलावा मेरे पास क्या ही चार। अरे बस कर दो सारा, कितना झुकोगी? अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? सालार अगर अलीना से शादी कर भी लेता है तो मैं उसको कभी भी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरी बहू सिर्फ तुम रहो। और अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस घर से निकाल दिया तो मैं अलीना को इस घर से हाथ पकड़ के धक्के देके निकालूंगी, समझी तुम? और सालार को हमेशा के लिए अपनी ममता से बेदखल कर दूंगी। और बाकी रही अलीना की बात, तो मैं तो अभी इसको बताती। तुम क्या कर रही हो? जाओ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं सालार के सामने तुम्हारी असलियत खोलकर सामने ले आऊंगी। उसको बता दूंगी कि तुमने कैसे लेडी डॉक्टर के साथ मिलकर सालार का बच्चा अबॉर्ट कराया था और कैसे तुमने आजान और असर के साथ मिलकर सालार के दिल में गलत फहमियां पैदा की थी। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया ना अलीना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा एक्चुअली है, मैं हूं आपसे बुरी। आप अभी मुझे जानती नहीं है। मैं प्लानिंग में, अक्ल में, हर चीज में हमेशा आपसे आगे रही हूं और आपसे बेहतर हूं। मेरा तो इरादा था आपको मरवा देने का, ये तो सारा दरमियान में आ गई, सारा प्लान चौपट कर दिया सारा। लेकिन याद रखिएगा कि हर बार ऐसी गलती नहीं होगी। मैं चाहूं तो आपको मरवा भी सकती हूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूं कि मैं क्यों अपना हाथ गंदे करूं। आप तो वैसे भी मरने वाली है, इसलिए मैंने सालार से कहकर आपके लंदन जाने का इंतजाम करा दिया है। तो अब आप पैकिंग शैकिंग पे ध्यान दे, सारा पे नहीं। सारा को आप मुझ पे छोड़ दें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। और रही बात सालार की, तो उसके पास मैं हूं ना। वैसे शायद आपको सालार ने बताया नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जब तक मैं हूं, ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या करेंगी आप? क्या कर क्या सकती हैं आप? कुछ भी नहीं। आपके सारे इख्तियारात इशरत बीबी अब मेरे हाथ में हैं, अलीना के हाथ में। और फिर भी अगर आपको विलन बनने का कोई शौक हो तो मैं सालार को बता दूंगी कि सोफी बेकसूर थी। ना ही उसने तुम्हें दौलत के लिए छोड़ा, बल्कि उसने तो तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती थी कि एक मॉडल बहू घर में आए। झूठ मत बोलो तुम। जो भी किया, ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान था।
जो भी कहा किया वो सब तुमने किया। और अगर तुमने ये बातें सालार के सामने लेकर आई तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो बेटा, कि हाथ तो फिर तुम्हारे भी कुछ नहीं लगेगा। तो ना लगे, आई डोंट केयर। आपको एक बात बताऊं, बचपन से ना मेरी एक आदत है, अगर मैं हार जाऊं ना तो साथ वाले को भी जीतने नहीं देती। जरा सुफियान कहाँ चला गया? ये मेरे बड़े साहब ने ऑफिस बुलाया था उन्हें, तो मैं ऑफिस चले गए। सही है, जाओ। हेलो, हाँ मुझे सालार के घर से पिक कर लो जल्दी। भाई वही बाहर पुलिस वाले मेरा फ़ोन ले लिया और मुझे अपने साथ ले जाने का कह रहे हैं। हाँ तो जाओ साथ। इतना बड़ा स्कैम किया कंपनी के साथ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये गलत कर रहे हो आप। तुमने ही कहा था ना कि जिल्लत और इज्जत अल्लाह मियां के हाथ में। तो भुगतो आप, जो हरकतें की हैं उसका ज़ाला तो देना पड़ेगा ना सुफियान। अगर ऐसी बात है तो मैं इस पर सब्र करूँगा। हाँ, उसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ चारा नहीं है। आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी ज़रा सी गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर के कबूल कर सको। अच्छी तरह जानते हैं भाई ये झूठ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ सुफियान, अपनी सजा भुगतो। देखो ना सारा, जिंदगी का कारवा मुझे कहां से कहां लेकर आ गया है। अब ये बालिश भर की लड़की मुझे ब्लैकमेल करेगी। मैं कसम उठाती हूँ, मुझे जो ठीक लगा मैंने उस वक्त वही किया। मैंने जब सलार की दीवानगी सोफिया के लिए देखी थी तो मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। फिर अलीना ने मुझसे कहा कि अगर सलार ने सोफिया से शादी कर ली तो सोफिया आपकी औलाद को आपसे दूर ले जाएगी। और फिर उसने ये भी कहा कि अगर इनकी औलाद हो गई तो वो औलाद आपके खानदान का नाम डुबो देगी। बस इन बातों से मैं बहुत बदहवास हो गई और वो ही करने लगी जो अलीना कहती थी। लेकिन अब तुम देखो, ये सारा अजाब वो मेरे सर के ऊपर डाल रही है। मैं सलार की नजरों में गिरना नहीं चाहती सारा। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आंटी आप बिल्कुल भी मत घबराएं। जो लोग ब्लैकमेल करते हैं ना, वो सबसे बड़े डरपोक खुद होते हैं। अब आप खुद सोचें, जिस लड़की ने सांप को पाने के लिए इतने सालों इतनी प्लानिंग की, वो अफोर्ड कर सकती है कि सोफिया को बेकसूर साबित करना? नहीं कर सकती। वो कुछ भी नहीं करेगी, आप फिक्र ही मत करें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अब आज हम सुल्ताना से मिलने जाएंगे। अच्छा, किस लिए? वो सुल्ताना के यहाँ खुशी थी, उसने हमें बुलाया ही नहीं। अब देखो ना, ख़ानदान की पहली खुशी है तो मेरा जाना बनता है। मैं चाह रही थी कि जाके खुद मुबारकबाद देकर आऊँ, ताकि दोनों भाइयों के दिल में मज़ीद इख्तलाफात ना हो और ना ही दूरियाँ आएँ।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि साहब के आने का इंतज़ार नहीं करते, मैं आपको ले जाती हूँ, चलते हैं हम। नहीं सारा, सालार आ जाएगा तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा, आपके लिए मैं कौन से कपड़े निकालूं? कुछ भी मत निकालो, मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी। बल्कि मैं सालार से कहती हूँ कि आज ज़रा जल्दी आ जाए घर। मेरी जान, मुझे चाय पिला दो। ठीक है, मैं हम दोनों के लिए एक कप बना के लाती हूँ। मैं ज़रा सालार को फ़ोन करूँ कि ज़रा घर जल्दी आ जाए। हेलो सालार। माहिन, आफिया पुप्पो किचन में बुला रही हैं। और हाँ, इशरत आंटी की कॉल आई थी, वो सुल्ताना पुप्पो से मिलने आ रही हैं। क्या हुआ, सब ठीक है? भाई ने कुछ कहा है? कुछ कहते ही तो नहीं है वो। लगता है भाई ने कुछ कह दिया। पता नहीं क्या चाहते। ज़्यादा गमगीन होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी को इस वाक़ये के बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं। यार ये बातें ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती। चलो, जब तक छुप सकती हैं तब तक तो छुपाओ। तो ये समझ नहीं आ रहा कि सरार भाई ने ऐसा क्यों किया। आदत, हसद की आदत। और तुम्हें एक और बात बता दूं, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं उसने अपने दिल में तस्लीम कर लिया है कि तुम उससे बेहतर हो, ज्यादा टैलेंटेड हो, अरे ब्रिलियंट हो यार तुम। और वो एक बात बताओ, क्या जरूरत है उसकी गाड़ी ड्राइव करने की सुबह? क्या उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है? उसके हाथ टूटे हुए हैं क्या? सलार भाई ने मुझे जॉब से निकाल दिया। 1 महीने का नोटिस पीरियड है, उसमें मुझे ड्राइवर बना रहे हो अपनी अना की तस्कीन के लिए। पता नहीं और कितनी अजियत देगा हमें वो। ये तो सलार भाई ज़्यादा दूर दूर नहीं है। से काश यार जान तुम उस दिन अपने हक के लिए लड़ जाते ना, आज सारा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते। सारा के लिए इतना नरम लहजा, कहीं उसने तुम्हें बता तो नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन शायद कुदरत हमें सच दिखाना चाह रही थी। सारा ने तो मेरे और सना के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। नहीं डिजर्व करती सलार भाई को। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद उसे क्या मिला? उन सबकी नफरत। किन बातों में लगा दिया तुम। चलो आओ, छोड़ो ये सब। क्यों जाऊं मैं उनके घर? मैं तो नहीं जा रहा। कैसी बातें कर रहे हो तुम सालार? उस दिन के झगड़े की वजह होगी, या फिर सुफियान ने फील किया होगा कि उसकी माँ की इंसल्ट हुई है, शायद इसी वजह से वो चुप हो गया हो। हाँ तो चुप ही रहे मामा। और वैसे भी मेरा मानना है इन गरीब लोगों को बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। किस तरह से पाले पोसेंगे उसे? कोई प्लानिंग है? वैसे भी हमारे भी बहुत काम है, 2 दिन बाद फ्लाइट है। आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सालार, मैं जाने से पहले उनसे मिलना चाहूंगी।
और वैसे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वापस भी आना होता है कि नहीं। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी आप। सालार, मैं चाहती हूँ कि तुम जरा नरमी बरतो। मामा, मुलाजिमों के साथ नरमी नहीं बरती जाती। वो मुलाजिम नहीं है सालार, वो भाई है तुम्हारा। भाई है? मामा, आपने मुझे सिखाया था कि वो मेरा भाई नहीं है, मुलाजिम है। आज जब मैं आपकी बात मान गया हूं तो आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हैं?